Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of chapter 7 comparing quantities of class 7th. क्लास 7th की मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ते हुए इसके पहले हमने आपको बताया कि व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय मी फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस. आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज 7th करा दिया. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट the new topic unitary method. You have to talk about that in class 6. परसेंटेज आल्सो आप पढ़ चुके हैं और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट या परसेंट इनटू फ्रैक्शन, ये तीन चीज़ हम पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज कराएंगे. ध्यान समझिएगा बेटा. यूनिटरी मेथड क्या होता है? बहुत ईजी होता है. यूनिटरी मेथड का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल्स इफ द वैल्यू ऑफ अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैज़ बीन गिवन. जस्ट लाइक दिस. जैसे मान लीजिए 15 चॉकलेट की वैल्यू 75 रुपीज़ है तो आप एक की निकालेंगे, फिर उसको जितना निकालना, यानी कि यूनिट की फाइंड, यानी कि एक की वैल्यू निकालने के बाद आप जितने चाहो उतना निकाल सकते हैं. यही है यूनिटरी मेथड. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a lot. If the value of a lot of articles has been given, then you have to find the value of unit article, one article. That is unitary method. ठीक है. जो हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, हम उम्मीद है, विश्वास है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट परसेंट. परसेंट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा. लाइफ में परसेंट का बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही बिंदास रोल है परसेंटेज का. ठीक है. दुकान पे जाते हैं तो अगर मॉल में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 20% फ्लैट डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया परसेंट. हम बैंक में जाते हैं, बैंक में देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, 10% है, 7% है. जब हम उधार लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, जमा करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही नहीं. और आजकल तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको है परसेंटेज का. रिजल्ट आया है 10th और 12th का, तो देख कितना परसेंट पाए हैं. परसेंटेज का बड़ा इशू है. 90, ओ बाबा बहुत बढ़िया 90%. कितना परसेंट पाए हो? 80% पाए हो, 60% पाए हो, बस. तो जो मानसिकता है परसेंट वो नहीं पूछते हैं. बहुत सारे लोग, हम एग्जाम्पल दे देंगे, हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं तो 92% है. मैंने पूछा बताओ केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? केमिस्ट्री. तो उन्होंने के से केमिस्ट्री बताई. लो 92%. ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूं. तो परसेंटेज का इश्यू है. आपका टेस्ट हो रहा है, आपका 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो 10 मार्क्स में अगर आप 8 नंबर लाए, 8 मार्क्स लाए, तो आप कहेंगे 8 आउट ऑफ 10. लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 80% मार्क्स आप पाए. तो ये परसेंटेज का बड़ा वैल्यू है. ध्यान दीजिए. परसेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान दो बेटा. परसेंट का मतलब होता है पर प्लस सेंट, यानी पर 100. चाहे परसेंटेज जो भी हो, चाहे अमाउंट जो भी हो, जो परसेंट होता है वो 100%. की साइन ये होती है, इसका मतलब 1/100 होता है. 10% का मतलब अगर 10% इंटरेस्ट है तो अगर आपने 100 रुपया जमा किया या 100 रुपया लिया तो उस पर 10% इंटरेस्ट, यानी 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, चाहे वो महीने का है चाहे वो साल भर का है. ठीक है. तो ये परसेंट होता है. हमारी डेली लाइफ में हम दुकान पे जाते हैं, दवा खरीदते हैं, 10% डिस्काउंट कर देंगे, यानी 100 रुपये की दवा है उसका 10%. 200 रुपये की दवा है तो 100 पे 10 रुपया, तो 200 पे 20 रुपया हो जाएगा, यानी 20 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो जाएगा. ये होता है परसेंट. अब परसेंट का मतलब समझेगा पर 100. चाहे आप 1 लाख रुपए जमा करें, 100 रुपये पे 10 रुपये बचता है, तो 1 लाख पे कितना बचेगा? तो 1 लाख का हम 10% निकाल लेंगे, यानी 10,000. 1 लाख का 10,000 होगा. तो कहने का मतलब बेटा है इसी को परसेंट कहते हैं. इसी परसेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, इसी परसेंट के अकॉर्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है. नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है. और परसेंटेज इज इम्पॉर्टेंट अरिथमेटिकल टॉपिक, और ये कंपटीशंस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. कि हमारे घर का खर्च इतना है तो कितना परसेंट हम सामान को रिड्यूस करें, मतलब हर चीज़ को हम परसेंटेज से तोलते हैं. और जब हम परसेंटेज करते हैं तो एक्चुअल, भाई अगर 50 में कोई 40 नंबर पाया और 10 में कोई 8 नंबर पाया, तो 50 में 40 पाया यानी वो भी 80% है, और 10 में 8 पाया वो भी 80% है. मार्क्स भले अलग अलग हैं, 80% मार्क्स उसके भी हैं, 80% मार्क्स उसके. किसी का 1000 नंबर में 800 नंबर पाया और कोई 500 में 400 पाया, तो दोनों 80% नंबर पाए.
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, परसेंट यही होता है। 80% का मतलब 100 में 80, अगर 100 नंबर का पेपर हुआ 80 नंबर मिला, यही है परसेंट। तो 8% का मतलब क्या होगा, 8/100। 10% का मतलब क्या होगा, 10/100। तो परसेंट का मतलब है 1/100। X% मतलब X/100। और इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में। देखिए ये परसेंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2 4 जा 250 जा, या 4 से 4 2 जा 8 425 जा 2/25, इसका फ्रैक्शन रूप हो गया। अब फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 4 जा 4 2 जा 8% हो जाएगा। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना परसेंट हो जाता है। और परसेंटेज यानी नंबर अपॉन 100, जो भी नंबर रहेगा अब परसेंटेज की साइन हटेगी अपॉन 100 हो जाएगा, यही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7th B। ध्यान दीजिए बेटा, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जब तक, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंट, अब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.49 अगर है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो फ्रैक्शन आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हो जाएगा इंटू 100%, यानी ये हो जाएगा बेटा 49%। 0.5 है, इसको हम क्या लिखेंगे 5/10 इंटू 100% हो जाएगा 10 10 जा, यानी 50%। यानी डेसिमल को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उस डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका परसेंट हो जाएगा। समझ आ गया। तो हम लोग एक्सरसाइज और परसेंटेज को डेसिमल में इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई परसेंटेज को क्या है 8/100 0.08, 8/100 क्या है 0.08, 10/100 0.1, ये हो गया परसेंट। तो अपॉन 100 का मतलब परसेंट में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, वो समझ आ गया। तो जिस तरीके से हम डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। 7th B हम लगाते हैं बेटा, सारी चीज़ें क्लियर करते रहिए, ज़रूरी है क्लियर करना, क्योंकि बिना क्लियर किए कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है ना कि जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। एक किसान का दर्द किसान समझ सकता है, और स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट समझ सकता है, और टीचर का दर्द सिर्फ टीचर ही समझ सकता है। ठीक है ना। तो और हर चीज़ें जानने के लिए भाई स्टूडेंट का दर्द तो बहुत होता है, हमें पता है। टीचर तो एक सब्जेक्ट बोल के चला गया, स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप मेहनत करते रहिए। 7th B का पहला क्वेश्चन है, अ शॉप हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ शूज़ पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखिए साइज 2 3 4 5 6 है, नंबर ऑफ शूज़ 20 30 28 14 8 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच शूज साइज अवेलेबल इन द शॉप। सबसे पहले क्या करें, टोटल शूज़ निकाल लीजिए। ठीक है, हम 7th B का पहला क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर आया, टोटल शूज़, टोटल शूज़ क्या हो जाएंगे 20 30 28, 20 + 30 + 28 + 14 + 8, सबको ऐड कर लीजिए तो 24। टोटल शूज हो गए 100। कितने हो गए 8 4 12 8 20, 20 को 0 कैरी 2 4 3 7 2 9 1 10, टोटल नंबर ऑफ शूज हो गए। तो कह रहा है परसेंटेज में, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इन परसेंट शूज इन परसेंट, शूज इन परसेंट निकालेंगे। साइज 2, तो 2 वाले साइज कितना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। हम समझाने के लिए बता, आप नहीं लिखेंगे 2 3 4 5 6। तो 2 का 20 है, 20/100 इंटू 100 कर लेंगे, या
ये हो जाएगा 20%। ठीक है, साइज 3 क्या हो जाएगा 30/100 या 30%। साइज 4 28/100 या 28%। साइज 5 14/100 यानी 14%। साइज 6 8/100 यानी 8%। यानी अगर उसके दुकान है उसमें 30% शूज़ जो है 3 नंबर साइज़ के हैं, 20% शूज़ जो है 2 नंबर साइज़ के हैं, 6 नंबर साइज़ के 8% शूज़ हैं। इस तरीके से कैटेगरीज आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी को परसेंट में, जैसे आप टेस्ट देते हो 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, 20 मार्क्स में किसी ने मान लीजिए 17 या 18 मार्क्स पाया या 16 मार्क्स पाया, तो जितना मार्क्स पाया उतना अपॉन टोटल इंटू 100, तो कितना हो जाएगा उसके 80% मार्क्स हो जाएंगे। 18 मार्क्स पाया 18 अपॉन टोटल इंटू 100 90% मार्क्स पाया उसने। तो इस तरीके से जो भी चीज़ है उतना अपॉन टोटल इंटू 100। जैसे मान लीजिए जीन्स का पैंट की दुकान है, तो अगर 400 जीन्स हैं और उसमें से 30 नंबर साइज के या 32 नंबर साइज के 50 हैं, तो 50 अपॉन 400 इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 225 जा, यानी 25/2% या 12.5%, 12.5% वहाँ 32 नंबर के जींस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा। हम लोग अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ डायमंड, जो कि मिलता नहीं किसी को। ठीक है, तो टाइम बहुत ही अनमोल है और सबसे महान है। समय होत बलवान, ए भैया समय होत बलवान, और कोई न जाने इसका ज्ञान। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट। सेकेंड का ए 1/4 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100%। 4 से डिवाइड कर दीजिए 25%। टोटल 100% होता है, 25% उसका 1/4 होता है, ये ऑलरेडी 1/4 है। सेकेंड है 8/25 बी इंटू 100% कर देंगे, 25 4 जा यानी 32% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें और क्वेश्चन जो है, आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आए वही परसेंट हो जाएगा बेटा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, कहीं और लोगों से लाइक करवा लीजिएगा, सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।